हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो कि क्लास 12th के लिए है। बच्चों, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन तैयार किए हैं, टॉप 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चनों की प्रिपरेशन अच्छे से कर लेते हैं तो मेरी गारंटी है इनसे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, आपके नंबर 95+ आएंगे अगर आप इन्हीं क्वेश्चनों को अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। चलिए टॉपिक्स को देखते हैं अच्छे से, ताकि आप अच्छे से समझो पढ़ो। ठीक है, मैंने कुछ ये टॉपिक्स लिखे हैं, आप इनको देखना। पहला टॉपिक है विलियन और विलियन के प्रकार। बच्चों, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि हर बार ही आता है, इसको ज़रूर पढ़ना है आपको। हेनरी का नियम और नर्नस्ट इक्वेशन। बच्चों, इनमें से एक न एक जरूर लगेगा। ये सारे ही टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो नहीं इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस पर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा रही वो तो आपको आना ही आना है, रखा ही मिलेगा। ठीक है, मोलरता और मोललता, मोलैरिटी और मोलैलिटी, इनमें से बच्चों एक क्वेश्चन 100% आना है आपका। ठीक है, राउल्ट का नियम, कोलराउस का नियम, इनमें से बच्चों एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, कोलराउस का नियम और राउल्ट का नियम, आदर्श और अनादर्श विलयन, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। परासरण तथा इसमें से भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा देखने के लिए। विद्युत चालकों के प्रकार, विशिष्ट चालकता, मोलर चालकता, इनमें से बच्चों कुछ भी आ सकता है, इनमें से एक न एक आपको जरूर मिलेगा। फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। बच्चों, ये क्वेश्चन आप नहीं छोड़ोगे, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये तो आता ही आता है, मोस्टली आता है। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड विभव, इसमें से एक क्वेश्चन, मैंने देखो दो दो टॉपिक्स एक साथ लिखे हैं, मैंने दो टॉपिक कंबाइन इस तरह से लिखे हैं, इनमें से एक न एक आएगा। अब देखो ये दो टॉपिक्स हैं, इनमें से एक न एक आने के पूरे चांस हैं। ठीक है बच्चों, विद्युत सेल, विद्युत रासायनिक सेल, विद्युत रासायनिक श्रेणी, इसमें से एक टॉपिक्स आ सकता है आपका। ठीक है बच्चों, सेल का विद्युत वाहक बल, अभिक्रिया की दर, वेग नियम, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि, इनमें से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। देखिए बच्चों, अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि, अब ध्यान से सुनना। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने की विधि, प्रथम, द्वितीय और तीसरे कोटि की अभिक्रिया, इनमें से एक आना ही आना है, किसी भी हाल में इनमें से एक ना एक जरूर आएगा, तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना, आना ही आना है। ठीक है बच्चों, अर्ध आयु काल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में जरूर आएगा। ठीक है, अभिक्रिया की आणविकता, इसको भी पढ़ लीजिएगा। ये बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन है, जहाँ मैं आपको स्टार लगा के दे रही हूँ, ये आपको बिल्कुल शॉर्ट वे में याद करने हैं, लाइक 2 नंबर का आ जाता है या फिर 1 नंबर का पूछ लेते हैं। ये किण्वन, अर्ध आयु काल, ये भी छोटा क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन है, जैसे कि वेग का नियम हो गया, ये छोटा क्वेश्चन है। अभिक्रिया की दर आपको इस नंबर के हिसाब से पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। डी ब्लॉक के तत्व, यानी कि संक्रमण तत्व, जो मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ, संक्रमण तत्व, लैंथेनोइड तथा एक्टिनोइड, इनमें से बच्चों आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। या तो आपसे इस तरह पूछ लेंगे कि लैंथेनोइड तत्व होते क्या है, उसके अंदर आप मतलब लैंथेनोइड जो एलिमेंट्स होते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं, एक्टिनोइड और लैंथेनोइड जो होते हैं, उनके बारे में, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, भौतिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक प्रॉपर्टीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं, विद्युत ऋणात्मकता, आयनन विभव, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब चीज़ें पढ़ोगे तो वो आपको जरूरत है। और अगर लैंथेनोइड या एक्टिनोइड में से इनमें से एक आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आना ही आना है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ें। उसके बाद बच्चों, उपसह संयोजन यौगिक, जो कि आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर मिलता है। उपसह संयोजक यौगिक के अंदर आईपीएससी नेम, लिगेंड, बच्चों ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में नहीं, लेकिन यहाँ शॉर्ट में इनमें से कुछ ना कुछ आएगा। आपको 2 से 3 आईपीएससी नेम लिख के दे देंगे, आपको उनका आईपीएससी नेम लिखना है, केमिकल फॉर्मूला लिख के दे देंगे। या फिर उपसह संयोजक यौगिक के बारे में पूछ लेते हैं, ये होते क्या है, लिगेंड की पहचान करनी सिखाते हैं, लिगेंड होता क्या है, ये सब चीज़ें। वीबीटी एंड सीएफटी, बच्चों इनमें से एक पेपर क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, या तो इनमें से मिलेगा बच्चों, या फिर आप यहाँ पे आइसोमेरिज्म ऐड कर सकते हो, समावयवता। आइसोमेरिज्म को भी आप थोड़ा सा ऊपर ऊपर से पढ़ लेना, जिसको बोलते हैं समावयवता, ये भी आप थोड़ा सा देख लेना। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखिए हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन, हेलो एल्केन का नामकरण, हेलो एरीन का नामकरण। बच्चों इनमें से इसमें से एक जरूर आना है, ये दोनों ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, या तो हेलो एल्केन या हेलो एरीन, इनमें से एल्केन या एरीन एक ना एक जरूर आएगा, और लॉन्ग के अकॉर्डिंग आएगा, तो आप इसको, इन दोनों क्वेश्चनों को लॉन्ग के अकॉर्डिंग याद करना। और बच्चों ये जो है लिगेंड है, आईपीएससी नेम है,
उपसय संयोजक यौगिक क्या, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के हिसाब से आते हैं, ठीक है। SN2 अभिक्रिया ये आ सकती है, इसको भी आप पढ़ लेना। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, मैंने जितने भी लिखे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ही लिखे हैं, लेकिन मैं कुछ पर निशान इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि कुछ ऐसे होते हैं जो आते ही आते हैं, कोई चांस नहीं है कि वो नहीं आएंगे, ठीक है बच्चों। देखो क्लोरोबेंजीन और क्लोरोफॉर्म, इसमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस हैं, आप इसको जरूर पढ़ना, ठीक है। CFSC इसको आप देख लेना एक बार, ज़्यादा नहीं शॉर्ट में देख लेना, मैं स्टार लगा रही हूँ यहाँ पे शॉर्ट के लिए, ठीक है। अल्कोहल का निर्माण या वर्गीकरण, इसमें से बच्चों एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 102% आएगा ही आएगा। या तो ये बच्चों एक क्वेश्चन डिफरेंस पर जरूर आता है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री पे डिफरेंस बताओ, या फिर एथेनॉल मैथेनॉल में पूछ लेंगे, इस तरह से एक क्वेश्चन डिफरेंस पर जरूर आता है। अल्कोहल या नामकरण, या तो नामकरण या वर्गीकरण, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर लगेगा आपका। एथिल अल्कोहल या इन दोनों के अंतर है ना, अंतर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं फिनॉल, फिनॉल का वर्गीकरण, फिनॉल के निर्माण की विधि, इनमें से बच्चों एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो वर्गीकरण आ जाएगा या निर्माण की विधि आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह से ईथर में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो ईथर का वर्गीकरण आ जाएगा या प्रयोगशाला विधि। प्रयोगशाला विधि बच्चों जरूर पढ़नी है आपको, क्योंकि ईथर की मोस्टली प्रयोगशाला विधि ही पूछी जाती है पेपर में शॉर्ट में, तो आप प्रयोगशाला विधि जरूर पढ़ के जाना। इसके बाद है बच्चों एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के अंदर आपको फॉर्मल्डिहाइड और एसिटल्डिहाइड जरूर पढ़ना है, इनमें से कुछ ना कुछ जरूर आएगा। उसके बाद बच्चों DDT और TTN है, इनको आप शॉर्ट में पढ़ लीजिएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन पढ़ लीजिएगा आप इनको शॉर्ट में 2 नंबर के हिसाब से, ज़्यादा बड़ा नहीं आता है ये। एमीन का वर्गीकरण ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी पढ़ के जाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्ल की, कार्बोक्सिलिक एसिड का वर्गीकरण या नामकरण, ठीक है बच्चों, या इसके निर्माण की विधि, इनमें से एक क्वेश्चन 200% आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आना ही आना है। कार्बोक्सिलिक एसिड पर कुछ ना कुछ आना ही आना है, और इनमें से बच्चों एक क्वेश्चन जरूर लगेगा, आना ही आना है, ठीक है बच्चों। मैंने कुछ रिएक्शन लिखे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इनमें से मोस्टली कम से कम 5 से 6 रिएक्शन आनी ही आनी है, तो प्लीज़ आप इन रिएक्शंस को अच्छे से करें। और इससे अलग भी कुछ रिएक्शन है, वो मैं आपको बाद में दे दूँगी, फिलहाल ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इनको ज़रूर याद करें, ठीक है बच्चों। उसके बाद फॉर्मिक एसिड है, आप फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड मैंने यहाँ पे भी लिखा है, आप यहाँ पे देख लेना, नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रो यौगिक है, नाइट्रो यौगिक बच्चों इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ के जाएंगे। एथिलेमिन बनाने की विधि और डाइएजोनियम सोल्ट, इनमें से एक आ सकता है आपका, इनको जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है बच्चों। कार्बोहाइड्रेट, सैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सेलुलोज, अमीनो एसिड, प्रोटीन, इनमें से बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन 100% आने हैं, वो भी शॉर्ट वाइज बच्चों, ये सारे ही क्वेश्चन शॉर्ट हैं, तो आप इनको शॉर्ट में याद करेंगे 2 से 3 नंबर में। उसके बाद बच्चों आपका आता है RNA, DNA एंजाइम या DNA फिंगरप्रिंटिंग, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इनको भी बच्चों आपको ज़रूर पढ़ना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको शॉर्ट में तैयार करने हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लॉन्ग में तैयार करने हैं, ठीक है बच्चों। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी, प्लीज़ इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर पढ़ें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मेरी गारंटी है 99% को पेपर इसमें से लगेगा, तो आप अगर इसको तैयारी कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, अगर आपको हमारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।